हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। बात कर रहे हैं सीरियल को मैं किसी के प्यार में के एक बिगेस्ट ट्विस्ट के बारे में, क्योंकि आप लोग बोल रहे थे कि आने वाले एपिसोड को लेकर तो प्री कैप प्रोमो वगैरह सब कुछ आउट हो चुके हैं, हमें जानना है कुछ नया जो कि हम लोगों को पता ना हो रजत भाई। तो ऐसे में आपको आज मैं सीरियल को मैं किसी के प्यार में की शादी के बाद होने वाले कैसे ट्विस्ट के बारे में बताने वाला हूं, जो कि वाकई में सीरियल का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहेगा। यहां पर आपको पता चलने वाला है रजत के एक अलग चेहरे के बारे में और रजत के एक सच के बारे में और सही के एक सच के बारे में। अब यहां पर देखो, सभी के बारे में तो हम सभी को पता है कि सभी का पास्ट क्या रहा था, भोसले परिवार के साथ क्या उसका रिलेशन था और ईशान के साथ क्या हुआ था। लेकिन यहां पर रजत की कहानी हम लोगों के लिए नहीं है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आप जो है यहां पर अपने किसी दोस्त को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन जब दोस्त के अलावा भी आपका कोई नया दोस्त बनता है तो आप उसके बारे में जानते बहुत कुछ है लेकिन उसका पास्ट नहीं जानते। अब यहां पर जो है आपको शादी देखने को मिलेगी, ये बात हम सभी को पता है, मैं आपको बता चुका हूं। पहले वो लोग ट्राई करने वाले हैं कि कोर्ट रूम में जाकर फटाफट से शादी कर लेते हैं, देन सही की कस्टडी उन्हें मिल जाएगी। पर यहां पर रजिस्ट्रार जो है, मैरिज रजिस्ट्रार जो है वो साफ मना कर देगा कि आप लोगों की शादी ऐसे नहीं हो सकती, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, कुछ लोग चाहिए आपकी तरफ से तब जाकर ये सब कुछ हो पाएगा। दूसरी ओर परिवार वाले आपस में लड़ लेंगे कि शादी होगी तो या मराठी स्टाइल में, शादी होगी तो गुजराती स्टाइल में, और यहां पर दोनों का मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा। हल्दी, मेहंदी, शादी, फेरे सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और शादी के बाद जो घर में घमासान होगा फनी वाला, वो तो अपने आप में बड़ा कमाल का है। लेकिन अब बात कर लेते हैं यहां शादी के बाद के इस ट्विस्ट के बारे में, जिसको आने में भी बहुत वक्त लगेगा, महीना भर भी लग जाए तो मुझे मालूम नहीं, पर यह ट्विस्ट कहानी का बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। अब यहां पर जो है अर्श गुजराल और आशिका जो है सई और रजत को दूर करने में पूरी तरीके से नाकामयाब हो गए। अब यहां पर शादी तक उनको पता ही नहीं चलने वाला है कि रजत ठक्कर जिससे लड़की से शादी कर रहा है वो कोई और नहीं, सभी भोसले ही है। अब यहां पर शादी होने के बाद पूरी तरीके से कस्टडी रजत के हाथ में आ जाएगी और यहां पर आशिका और अर्श गुजराल के हाथों में कुछ नहीं लगेगा, बल्कि कोर्ट रूम में जो पैसा लगा, जो पब्लिसिटी में पैसा लगा, वो उनके हाथों से चला ही गया। अब यहां पर अर्श कहने वाला है कि कुछ भी करो आशिका, कैसे भी करो, बस यहां पर रजत से बदला मैं जरूर लूंगा और ये जो हार उसने मुझे दी है ना, इसका बदला मैं एक और बार लूंगा। अब तक रजत से मेरी सिर्फ एक दुश्मनी थी तुम्हारे कारण से, लेकिन अब एक और वजह मिल गई है रजत की लाइफ को मुझे डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब यहां पर वो चाहता है कि सभी के साथ भले ही उसकी शादी हो गई हो, सही के साथ भले ही उसे कस्टडी मिल गई हो, लेकिन यहां पर सही को वो अपना ही नहीं पाए। ऐसे में वो आशिका को कहने वाला है कि तुम कुछ ऐसा करो कि रजत सही को अपने आप ही खुद से दूर कर दे और सही हमारे पास आ जाए और उसका परिवार पूरी तरीके से टूट जाए और उस सभी भोसले को भी पता चलना चाहिए जिस वजह के कारण उसने रजत से शादी की है, सही के कारण वो उससे दूर हो जाए। अब यहां पर आशिका एक बड़ा झूठ बोलते हुए नजर आ सकती है और वो झूठ ये होने वाला है कि सही असल में रजत की बेटी है ही नहीं। यानी कि जिस बच्ची की कस्टडी के लिए वो लोग आपस में मशक्कत कर रहे हैं, अब तक लड़ाई कर रहे हैं, बाद में रजत को आशिका से पता चलने वाला है कि रजत उसका असल पिता है ही नहीं, असल में अर्श ही उसका पिता है। और जो इन दिनों आप सीन देख रहे हैं ना सीरियल के अंदर, बार बार जहां पर सही जो है रजत से पूछती है कि कुछ लोग मुझे बता रहे हैं कि ये अंकल मेरे पापा हैं, और बार बार वीडियो कॉल पर और अलग अलग चीजों में जो है अर्श का चेहरा रजत के सभी के साथ दिखाया जाता है और बताया जाता है। सही जो है रजत से पूछती है कि ये मेरे अंकल पिता तो नहीं है ना, और रजत यहां पर भड़क कर मना कर देता है। अब ये सीन वहीं पर जाकर कनेक्ट होने वाला है जहां पर अर्श जो है यहां पर कहने वाला है कि मैं सही का पिता हूं, रजत तुम तो बाद में आए, तुम तो इतने दिन यूं ही लड़ रहे थे। अब यहां पर रजत पूरी तरीके से नशे में चूर धुत होने वाला है, पूरी तरीके से आपा खो देगा कि आखिरकार मैंने क्या कर दिया, इस सही से सभी से शादी भी कर ली, जिस सही की मैंने इतना प्यार किया, असल में वो मेरी बेटी ही नहीं है। और रजत पूरी तरीके से जो है गुमराह हो जाएगा अर्श और आशिका की बातों में आकर। अब यहां पर इस मूवमेंट पर जो है सभी की एंट्री उनकी लाइफ में हो चुकी होगी, बिकॉज शादी को काफी टाइम हो चुका होगा, सप्ताह भर 2 सप्ताह हो चुका होगा हमारे हिसाब से, एपिसोड के हिसाब से। तो यहां पर जो है सभी जिम्मेदारी लेने वाली है कि रजत के माइंड से इस थॉट को दूर करना होगा और मुझे ही इस बात की तय तक जाना होगा कि वाकई में सही जो है वो किसकी बेटी है, वाकई में अर्श गुजराल की बेटी है या फिर रजत ठक्कर की ही बेटी है। ऐसे में यहां पर वो रजत से कहने वाली है कि रजत तुम्हें मेडिकल वगैरह करा लेना चाहिए, दोनों के डीएनए वगैरह मैच हो जाएंगे तो पता चल जाएगा कि वो किसकी बेटी है। इसमें यहां पर नशे करने वाली, घर में माहौल खराब करने वाली, लड़ाई झगड़े करने वाली और सही को अपने आप से दूर करने वाली कौन सी बात है।
लेकिन रजत तो यहाँ पर पूरी तरीके से गुमराह हो चुका है, वो एक बात नहीं सुनने वाला है। अब पूरी तरीके से हमारी सभी को जो है इस चीज का सॉल्यूशन निकालना होगा कि अब कुछ भी करके जो है यहाँ पर पता लगाना होगा कि वाकई में असल सच्चाई क्या है। आशिका क्या वाकई में सच बोल रही है कि सही रजत की बेटी ही नहीं है, वो हर्ष की बेटी है, और यहाँ पर रजत को भी सच पता होना चाहिए। और यहाँ पर सही भी बेचारी अगर बड़ी होकर उसे ये सारी चीजें पता चली तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। अब यहाँ पर जो है सही तो पूरी तरीके से अपनी परी आंटी की उसके बाद माँ की बात मानने ही वाली है, वो जैसे कहेगी सही वैसा करेगी। लेकिन रजत भला किस तरीके से मेडिकल के लिए मानेगा कि उसका डीएनए वगैरह मैच हो जाए। ऐसे में यहाँ पर सही सभी जो है वो कोशिशें करने वाली है रजत के फिंगरप्रिंट्स लेने की, कभी उसका ब्लड लेने की, कभी उसके बाल लेने की, अलग अलग तरीके होते हैं इन सब चीजों के, और सभी वो तमाम कोशिशें करते हुए नजर आएगी। देन यहाँ पर सभी जो है ये साबित करेगी कि रजत तुम फालतू में ही ओवर रिएक्ट कर रहे थे, यहाँ पर सही जो है वो अर्श की नहीं बल्कि तुम्हारी ही बेटी है, और सभी हमारी ये सब कुछ साबित करते हुए नजर आएगी। ये सीरियल का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सही के लिए जो रजत और सभी की मजबूरन शादी हुई है वो यहां से जो है मजबूरी वाली शादी से हटकर प्यार वाली शादी में तब्दील होते हुए आपको नजर आएगी। और ओवर दोस्तों ये ट्विस्ट काफी बड़ा ट्विस्ट होने वाला है, और उसके बाद जो उनका बच्चा है जो ऑलरेडी आशिका के पास है, बोर्डिंग स्कूल में है, उसकी भी वापस एंट्री आपको देखने को मिलेगी। एंड काफी सारी चीजें यहाँ पर सीरियल के अंदर बहुत कुछ दिखाने के लिए हैं। डिपेंड करता है टीआरपी के ऊपर, क्योंकि हम सभी को पता है, मैंने आपको बताया भी था कि जो अगस्त का महीना है स्टार प्लस ने प्रोडक्शन को मोहलत दे रखी है कि अगस्त में आप टीआरपी अपनी बढ़ाओ या फिर आपके सीरियल को हम लोग बढ़ा देंगे। और यहाँ पर आप सभी को पता है कि काफी सारे नए सीरियल आ भी रहे हैं। तो ऐसे में आप लोग इस आने वाले ट्विस्ट के लिए कितने एक्साइटेड है, जिसमें अभी 3-4 सप्ताह भी लग सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलेगा। एंड आप लोग चाहते हैं वाकई में सीरियल ऑफ एयर हो जाए या फिर ऐसे ही अच्छे फनी ट्विस्ट हमारे लिए सीरियल के अंदर मौजूद रहे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में, यूजर नेम आपको नजर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।